प्रभु स्टार्ट कीजिए। Hare Krishna. So welcome all the devotees in this wonderful Youth Bhagavad Gita session. My voice is clear? Yes, Prabhuji, it's clear. Yes. Okay, thank you. So first of all, I would like to thank Sangramjit Prabhu for arranging this wonderful session to all youths. So we will start with the Bhagavad Gita 1.2, Shloka number 2. So let me share my screen. Is it visible to all of? Hare Krishna. जी प्रभु। Yes. Okay. Ji Prabhu. Okay. So in the previous session, Prabhuji has spoken about the first shloka, in which Dhritarashtra said, what he said, Dharm Kshetre Kurukshetre Samvita Yuyutsava Mamaka Pandavaschaiva Kim Kurvata Sanjaya. He is asking to Sanjaya that after, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? He clearly mentions that my sons and the sons of Pandu means वो अपने सन और पांडु के पुत्रों को हमेशा अलग देखते थे। यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है उनका, मतलब वो कितने अटैच थे अपने पुत्रों से और इस अपने शासन से, ये हम देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं कि इसके रिप्लाई में संजय क्या बोल रहे हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंहर्य राजा वचनम् अब्रवीत्. Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र का रिप्लाई दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने पूछा कि वो तो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने पूछा कि जब वो असेंबल हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, तो उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी को समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र अपने डायनेस्टी, अपने थ्रोन और अपने पुत्रों से कितना आसक्त था। एक स्टोरी आता है कि दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रो रहा था, वो एक गधे की तरह आवाज निकाल रहा था। तो ये मतलब एक अपशगुन का एक लक्षण है कि एक मतलब अपशगुन ही है ये। तो विदुर जी जो मिनिस्टर थे धृतराष्ट्र के, वो उनको अलर्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र कहते हैं कि अगर आप अपने कुल का नाश नहीं होने देखना चाहते हैं तो आप इस दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। वो पहले तो हमको समझना चाहिए कि विदुर है कौन। विदुर जी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, उनका एक एक वाक्य हमको मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको इसलिए उनके वाक्यों को वाक्यों ना कहकर हम नीति कहते हैं, विदुर नीति। तो उनको धृतराष्ट्र को अलर्ट करते हैं कि अगर आप अपने कुल का नाश नहीं चाहते तो आप इस दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति वही है जो अगर अपने कुल को बचाने या अपने परिवार को बचाने के लिए किसी एक सदस्य का त्याग भी कर सकता है। और फिर और अगर उसको एक गांव को बचाना है तो वो एक परिवार का त्याग कर सकता है। और अगर उसको एक पूरे देश को बचाना है तो वो एक पूरे राज्य का भी त्याग कर सकता है। बट धृतराष्ट्र, यहाँ पे लिखा है कि धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। परपट में हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वो देख नहीं सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ऑल्सो बेरेफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजन। यहाँ पे स्पिरिचुअल विजन का मतलब क्या है कि इतना अलर्ट विदुर जी तो उनको अलर्ट कर दिए थे कि अगर आपने इस
दुर्योधन का त्याग नहीं किया तो आपके कुल का नाश भी हो सकता है। बट धृतराष्ट्र इतने अटैच थे अपने पुत्रों से, वो नहीं कर पाया। वो बोले कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, इसमें तो मेरा प्राण बचता है, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र का त्याग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो धृतराष्ट्र कितने अटैच थे दुर्योधन से। So we will go by words. Sanjay Vacha. Sanjay said, Drishtava, after seeing two, but Pandava Anikam, the soldier of the Pandavas. तो यहाँ पे दुर्योधन जब सबसे पहले तो फोकस होता है कि धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, उसके बाद आता है कि दुर्योधन कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं आर्मी, जब पांडवा की आर्मीज को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा हम हिस्ट्री पे जाते हैं कि दुर्योधन जो है वो जब पांडवा के व्यू को देखते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। तो दुर्योधन जब पांडवास के व्यू को देखते हैं तो पांडवास का जो व्यू था, जो अरेंजमेंट था मिलिट्री का, उसका नाम था वज्र व्यू उन्होंने बनाया था। उसमें एक से एक बढ़कर योद्धा थे, जो हम आगे के श्लोका में देखेंगे। ये बेसिकली श्लोका 1.2 से लेकर 1.11 तक इसमें वर्णन किया गया कि कौन कौन से योद्धा थे जो बहुत जिनका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सिर्फ उनका ही नाम क्यों दिया गया है यहाँ पे। तो दुर्योधन जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऐसे देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। और इससे पहले ये भी आता है कि युधिष्ठिर जो थे वो जब कौरवों की सेना को देखते हैं, उनका जो व्यू देखते हैं, उनके साइड के योद्धाओं को देखते हैं, जैसे भीष्म पितामह, उन्होंने जो व्यू रचना की थी, वो देख के एक बार तो युधिष्ठिर भी घबरा गए थे। वो भी थोड़ा विचलित हो गए कि इसको भेद पाना तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब असंभव है। बट फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दुर्योधन उनको देखते हैं, दुर्योधन जब पांडवा का व्यू देखते हैं तो वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं। बिकॉज उनको ये पता था कि जो एक तो ये कारण है कि उनके साइड से जितने भी योद्धा थे, जो जो महारथी थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो सब फुल हार्टेडली नहीं लड़ रहे थे। बिकॉज उनको उनको पता था कि वो धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, वो कौरव के साथ मतलब ऐसे अटैच हो गए थे और कंफ्यूजन में थे। इसलिए वो फुल हार्टेडली नहीं लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं उनके मन में कंफ्यूजन था कि वो गलत का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद वो जैसे ही देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, आचार्यम उपसंगमय्या, मतलब फिर वो क्या करते हैं, विचलित होकर वो अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु कौन? उनके द्रोणाचार्य। तो वो गुरु के पास ही क्यों गए, जबकि सेनापति तो उनके भीष्म पितामह थे, बट फिर भी वो अपने गुरु के पास क्यों जाते हैं? तो इसका ये रीजन है कि भीष्म पितामह जो थे वो तो कौरव और पांडव दोनों को सेम ही देखते थे, बिकॉज ही इज ब्लडली कनेक्टेड विद देम। वो मतलब उनका ऐसा ब्लड रिलेशन था उनके साथ। तो वो दोनों में पांडव और कौरव दोनों को सेम ही देखते थे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखते थे। इसलिए उनको उनके पास ना जाकर वो अपने गुरु के पास गए। बिकॉज जब भी कोई कंफ्यूजन होता है किसी को तो वो अपने गुरु के पास ही जाता है। तो ये भी एक कारण है। तो गुरु के पास जाते हैं और उन्होंने क्या कहा, और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखा गया, राजा वचनम। ये तीनों वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड तो यहाँ पे राजा, संजय उनको धृतराष्ट्र को दुर्योधन को राजा कहकर बोल रहे हैं, जबकि राजा तो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन तो राजा थे नहीं। फिर भी वो यहाँ पे राजा क्यों यूज किए हैं, इसका तो कोई रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजा वो इसलिए कहकर बोल रहे हैं कि सो दैट कि धृतराष्ट्र जो है उनको थोड़ा सा ऐसे प्लीज कर पाए, या फिर उनको थोड़ा सा अच्छा लगे कि आगे आपके बाद जो राजा बनेंगे वो होंगे दुर्योधन, आपके पुत्र ही आपके फिर नेक्स्ट राजा बनने वाले हैं। अभी तो वो युवराज थे, युवराज मतलब जो राजा बनने वाले, अभी बने नहीं है, नेक्स्ट पोजीशन वो राजा कर लेंगे। तो राजा वर्ड ये यहाँ पे इस कारण से भी दिए हैं कि सो दैट कि वो अपने मैसेज को भी कन्वे कर पाए, वो जो बनना चाहते हैं संजय, और धृतराष्ट्र को भी अच्छा लग जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र वही सुनना चाहते थे कि वो हमेशा चाहते थे कि मेरा पुत्र ही राजा बने।
फिर यहाँ पे है वचनम। वचनम यहाँ पे क्यों कहा गया है, मतलब वो तो डायरेक्ट राजा अब्रविद भी तो हो सकता था कि राजा सेड एज द फॉलोइंग, बट यहाँ पे एक वचनम यूज किया गया, फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब वो विचलित हो गए तो वो अपने गुरु को अप्रोच किए बट किस भाव से, राजा के भाव से। यहाँ पे उनका मूड दिख रहा है कि वो एक डिसाइपल होने के बाद भी राजा के भाव से गए थे, राजा के मूड में। और वचनम का मतलब ये है कि वो वहां पे उनसे आज्ञा लेने या फिर उनसे कुछ ऐसे शिक्षा लेने नहीं गए थे, वो उनको वहां पे ऑर्डर देने गए थे अपने गुरु को। ही सेड द एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे ये चीज हमको देखना चाहिए, वो एक राजा के मूड में गए, और ये उनका दिखाता है कि वो कितना ही अंधकार में थे। और वह अपने गुरु के पास जाके वो ये कहते हैं, ही सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, जो कि हम आगे के श्लोका में देखेंगे कि वो क्या कहें अपने गुरु से। तो वो विचलित क्यों हो गए, हमको ये चीज यहाँ पे देखना है कि जो पांडव लोग थे वो तो नंबर में भी कम थे। पांडव तो सिर्फ 5 लोग थे, बट कौरव साइड में तो 100 भाई थे। पांडव साइड में तो कोई नहीं था वैसा, बट ग्रेट योद्धा में थे कौरव के साइड में, हाँ सॉरी, कौरव के साइड में तो ऐसे महारथी थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये से जैसे महान रथी होने के बाद भी वो विचलित क्यों हो गया। इसका आंसर हमको ऐसे पता चलता है कि वो सब जो थे वो फुल हार्टेडली नहीं लड़ रहे थे, तो उसका एक रीजन तो ये है। और दूसरी साइड में ये कि जो पांडव का जो था आर्मी, उसमें स्वयं कृष्णा थे। तो इसलिए जो कि धर्म संस्थापक है कृष्णा थे, तो वहां जहाँ कृष्णा है वहां तो विजय होगी ही। तो ये भी एक कारण है कि वो बहुत विचलित हो गया, इवन आफ्टर कि उसके पास सब कुछ था। वो उसके पास 11 अश्विनी सेना भी थी, बट पांडव के पास सिर्फ 7 थी, फिर भी वो विचलित हो गया। और एक स्टोरी हम यहाँ पे लेंगे कि ये संजय संजय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। संजय का नाम क्यों आया है यहाँ पे, संजय का हम पहले इसका संजय के ऐसे इसको ब्रेक करते हैं, सन और जय। तो जय मतलब तो होता है विजय, विक्ट्री। और सन के 3 मतलब हो सकते हैं सन के, तो वो है इस प्रकार। तो पहला संजय का मतलब है कि पूर्ण रूप से जो विजय दिलाए। संजय का पहला मतलब है पूर्ण रूप से विजय दिलाए। तो जो संजय ये भागवत गीता बोल रहे हैं, उनका तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि यही है, अचीवमेंट यही है कि वो उन्होंने भागवत गीता कहा है। वो पूरे भागवत गीता को नरेट किया है उन्होंने धृतराष्ट्र को। तो ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिर पहला क्या आता है कि पूर्ण रूप से विजय, उनका नाम का मतलब है पूर्ण रूप से विजय। दूसरा है विशेष रूप से विजय। तीसरा है अच्छा परिणाम देने वाला विजय। और चौथा है निकटता के साथ देने वाला विजय। तो पहला में हम थोड़ा चर्चा करते हैं, पहला क्या है, पूर्ण रूप से विजय दिलाने वाला। तो पांडव जब जीते थे, जब युद्ध जीत गए, तो ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन जीत गए थे, मतलब कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम दे विल बी रिप्लेस्ड। नहीं, ऐसा नहीं था। वो एक बार जीत गए मतलब पूरी धरती पे उनका शासन था। वो पूरे धरती के राजा बन गए थे युधिष्ठिर महाराज। तो ये हुआ पूर्ण विजय। तो दूसरा मतलब है विशेष प्रकार का विजय। तो इसमें विशेष क्या है, तो विशेष ये है कि एट द लास्ट मोमेंट पे जब दुर्योधन साइड के मैक्सिमम लोग ऐसे मारे गए थे, तब दुर्योधन को ये भी रियलाइज हो गया कि वो गलत कर रहा है, उन्होंने पांडवा के साथ बहुत गलत किया है। और जितना भी उनके साथ वो गलत किया उसको रियलाइज हो गया था। तो ये हुआ विशेष प्रकार का विजय। तीसरा है अच्छा परिणाम देने वाला विजय। अच्छा परिणाम मतलब क्या, कि आफ्टर मतलब जब वो जीत गए, तो युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य में मतलब ऐसे राम राज्य चल रहा था, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा शासन चल रहा था। मतलब जो जनता थे वो बहुत खुश थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई ऐसे चोरी नहीं हो रही थी, मतलब कुछ बुरे काम नहीं दिख रहे थे किसी को। तो ये वो अच्छा परिणाम देने वाला विजय। चौथा है निकटता के साथ विजय। निकटता किसकी, कृष्णा की। बिकॉज पांडवा के साइड तो कृष्णा थे, स्वयं कृष्णा उपलब्ध थे, जो हमको कृष्णा के नजदीक लेके आए। तो ये हुआ निकटता के साथ विजय।
तो ये हुआ संजय का मीनिंग। और संजय कौन थे? संजय, थोड़ा सा हम संजय के ऊपर चर्चा करेंगे कि संजय थे कौन और वो धृतराष्ट्र का कितना साथ दिए थे। तो संजय एक सूत पुत्र थे। सूत पुत्र इन द सेंस मतलब कुछ ऐसे लो क्लास नहीं होता है। सूत पुत्र का 3 मतलब हो सकता है। पहला मतलब है कि सूत किसको कहा जाता है? जो चैरियटर होता है, मतलब जो राजा का सारथी होता है। और तो फिर दूसरा है कि जो मतलब अगर एक क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ विवाह करके उनका जो पुत्र होगा वो भी सूत पुत्र कहलाता है। और तीसरा है जो राजा को हिस्ट्री बताए, मतलब जो पास्ट में क्या क्या हैपनिंग्स हुए हैं वो नरेट करे राजा को। तो संजय वही थे, वो धृतराष्ट्र को सारे पास्ट जो भी हुआ है उनके बारे में बताते थे और शास्त्रों के बारे में बताते थे। तो तो जब वो और संजय कब तक साथ दिए थे ये मैं बताता हूँ धृतराष्ट्र का। उस संजय जो थे नहीं मतलब धृतराष्ट्र आफ्टर विनिंग द बैटल, मतलब जब युधिष्ठिर महाराज जब राजा बन गए थे पूरे धरती के, तब उसके बाद भी 15 साल तक धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज की सेवा ली थी। तो उस समय 15 साल के बाद जब विदुर जी आते हैं, विदुर जी आके क्या कहे कि आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप हारने के बाद भी, आपके 100 पुत्र मारे जाने के बाद भी अभी तक आप ये अपने ओपोनेंट, जिसको आप ओपोनेंट मानते हैं, अपना नहीं मानते, उसका सहारा ले रहे हैं, उसके राज्य में है और अभी तक यहाँ पे है। तो उस टाइम उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र महाराज अपनी पत्नी के साथ वन को ऐसे चले गए थे। तो वन में जाके तो संजय उस टाइम भी उनका साथ नहीं छोड़े। संजय उनके साथ गए कि सो दैट उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको चलने में ऐसे सहारा देना और भी ऊपर नीचे, बिकॉज वो देख नहीं सकते थे। तो संजय उस टाइम भी उनके साथ गए और जंगल में जाके 6 महीने बिताने के बाद कहीं ना कहीं से एक जंगल में ऐसे भीषण आग लग गया। तो आग लगने के कारण तो अब धृतराष्ट्र को रियलाइज हो गया कि अब तो हम बच नहीं पाएंगे, वो बूढ़े भी हो चुके थे। तो उन्होंने संजय को ऑर्डर दिया कि अब तुम जाओ और तुम कहीं कैसे भी करके अपना जान बचा लो, हम लोग अपना अग्नि में ऐसे अग्नि समाधि दे देंगे। तो संजय ने क्या किया, वो इतने लॉयल थे कि धृतराष्ट्र का परिक्रमा करके वो ऐसे वो वहां से चले गए। तो ये है संजय का स्टोरी कि वो कितने लॉयल थे और कब तक साथ दिए थे। तो आगे के श्लोका में हम देखेंगे कि दुर्योधन जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो क्या कूटनीति रचते हैं। दुर्योधन को यहाँ पे एक राजा इसलिए भी कहा गया कि क्योंकि वो मास्टर था किसमें, वो मास्टर था युद्ध नीति में। बिकॉज वो उसको पता था कि नीति कैसे बनाना है, मतलब छल कैसे करना है, पॉलिटिक्स कैसे करना है। बिकॉज उनके पास सारे महारथी होने के बाद भी वो बल, उसके पास सारा बल था, बट फिर भी वो ऐसे विचलित इसलिए हो रहा था क्योंकि कृष्णा उसके साइड में नहीं थे। और उसको राजा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वो पॉलिटिक्स अच्छे से जानता था। उसको पता था कि अब तो बल से काम होने वाला नहीं है, तो उसको छल करना पड़ेगा सो दैट कि वो एग्जीक्यूट कर पाए। और यहाँ पे दुर्योधन के बारे में एक और चीज है कि दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना गया है। कलयुग का अवतार माना गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो है गलत दुर्योधन के साइड से। और उसका ऐसे बचपन में भी वो ऐसे गधे की जैसा रो रहा था, तो वो एक अपशगुन लक्षण था। और ये तो कलयुग का अवतार ही है। तो कलयुग का अवतार है। और जो शकुनी है वो है द्वापर युग के अवतार। तो शकुनी क्या किए थे, वो प्लान किए थे, जो युद्ध का प्लानिंग किए थे। और एग्जीक्यूट कौन किया? दुर्योधन, तो स्वयं कलयुग का अवतार है। तो दुर्योधन का मतलब ही होता है, दुर्योधन नाम का ही मतलब है वन हु चूज रॉन्ग फाइट। वन हु चूज रॉन्ग फाइट मतलब जो हमेशा गलत युद्ध चुनेगा। तो आगे का श्लोका हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।